प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन में आज की मिशनरी में बात करेंगे आयरिस पॉल के जीवन के बारे में। जन्म 1945, मूल स्थान तमिलनाडु भारत, दर्शन उड़ीसा भारत। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। आयरिस ग्रेस राजकुमारी पॉल एक भारतीय मिशनरी हैं जो रीचिंग हैंड सोसाइटी के बैनर तले उड़ीसा में बोंडो जनजाति की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। एक संपन्न ईसाई परिवार में जन्मी आयरिस एक आज्ञाकारी और जिद्दी बच्ची थी। हालांकि वह अपने माता पिता की सच्ची भक्ति से गहराई से प्रभावित हुई और अंततः उसने अपना हृदय मसीह को दे दिया। अपनी कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उन्होंने यूनियन ऑफ इवेंजेलिकल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया की सेविकाई में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने तमिलनाडु से मेडिकल की पढ़ाई में गोल्ड मेडल हासिल किया। आयरिस अफ्रीका में अल्बर्ट सिस्टीजर के मिशनरी कार्य से प्रेरित थी और वहां जाकर परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी, लेकिन उनके प्रति भारत देश में ही परमेश्वर की अलग योजनाएं थीं। 1972 में आयरिस ने उड़ीसा में बोंडो जनजाति के बीच काम करने वाले एक युवा मिशनरी डॉक्टर R.A.C. पॉल से शादी कर ली। बोंडो जनजाति अपेक्षाकृत असंबद्ध लोग थे जो अनपढ़, गरीब थे और उनकी मृत्यु दर अधिक थी। आयरिस अपने पति के साथ उड़ीसा के मलकानगिरी चली गई और वहां उन्होंने तुरंत आदिवासी लोगों के इलाज के लिए एक क्लिनिक शुरू किया। वह अपने पति के साथ विभिन्न स्थानों पर चिकित्सा शिविरों का आयोजन करती रही और साथ ही साथ आदिवासियों के सुसमाचार से परिचित कराती रही। धीरे धीरे हजारों बोंडो लोगों ने यीशु मसीह की सच्चाई को देखा और उन्हें अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। प्रारंभिक वर्षों में खराब स्वास्थ्य, दुर्घटनाओं, निराशाओं, गंभीर अवसादों और दर्द के बावजूद उस मिशनरी जोड़े ने अपनी आंखें प्रभु पर टिकाकर अपना हाथ पल से भी नहीं हटाया। 1986 में जब उनके पति डॉक्टर R.C. पॉल का बहुत कम उम्र में निधन हो गया, तब भी उन्होंने उड़ीसा के सुदूर गांवों में काम करना जारी रखा। आयरिस कई अनाथ बच्चों की मां थी और कई युवतियों को शोषण से बचाने वाली रक्षक थी। उन्होंने रीचिंग हैंड सोसाइटी की स्थापना की, जो आदिवासी लोगों को मसीह से परिचय कराना और उनको समग्र विकास प्रदान करने का काम करती है। अपने बेटे रेमो पॉल और उनकी पत्नी डॉक्टर सुशान रेमो पॉल के साथ आयरिस अभी भी आदिवासी के लिए जीवन को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में बदलने के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं। हे प्रियो, क्या आपकी आंखें परमेश्वर पर टिकी है, जो कठिन परिस्थितियों से बढ़कर है? हे यहोवा प्रभु, मेरी आंखें तेरी ही ओर लगी हैं, मैं तेरा शरणागत हूँ। आमीन। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे।